Hello everyone, welcome to my channel. I am Reenu, Assistant Professor of Commerce from Government PG College, Narayangarh. So today I am discuss with you that is important of time series, components of time series and models of time series. In my previous video we have already done that is the what are meaning of the time series. टाइम सीरीज किसे कहते हैं, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि टाइम सीरीज किसे कहा जाता है. एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, importance of time series, components of time series and models of the time series. So let's start. The first we have to discuss utility, importance of the time series. First we have to discuss, the first point is to study the past behavior of the data. पास्ट ईयर के डेटा को स्टडी करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. अब हम स्टडी क्यों करते हैं, मतलब कि जो भी पास्ट ईयर का डेटा होता है उसके को स्टडी करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. व्हेन यू द रिसर्च देन यू हैव स्टडी ऑफ द पास्ट बिहेवियर डाटा. जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट ईयर का डेटा चाहिए. जितना भी जिस टाइप से आप स्टडी रिसर्च कर रहे हैं उसके आधार पर हम जो उसकी रिसर्च करते हैं. तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी का डाटा लेते हैं, अगर हम उसके हम 2 या 3 साल के डाटास को ले रहे हैं, लास्ट के 2 या 3 के डाटास को ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पास्ट ईयर के डाटा को जो स्टडी करके पता चलेगा. तो पास्ट बिहेवियर के डाटा को हम जिससे हम इजी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं और किस तरीके से जो है वो उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो लोग लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा पास्ट ईयर की स्टडीज के अकॉर्डिंग, पास्ट बिहेवियर के डाटा के अकॉर्डिंग. सेकेंड पॉइंट टू फोरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर. यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. मीन्स बूम आएगा, रिसेशन आएगा, वो हमें किस तरीके से पता चलता है, हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे पास्ट ईयर के आधार पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, सेल क्या है, से प्रोडक्शन कितना होगा, ये इसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं. यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि फ्यूचर के आधार पर हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं और वो किसके द्वारा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, टाइम सीरीज के द्वारा प्रिडिक्ट किया जा सकता है. अनदर पॉइंट इज द एस्टिमेशंस ऑफ द ट्रेड साइकिल. एंड एस्टिमेशंस ऑफ द ट्रेड साइकिल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एस्टिमेट कर सकते हैं जो भी मार्केट में बूम आ रहा है, रिसेशन होता है, मतलब मींस बिजनेस साइकिल, उसमें जो हम टाइम सीरीज को, जो टाइम सीरीज है उसको एस्टिमेट करने में जो है वो हमारी हेल्प करता है. फोर्थ पॉइंट इज अ कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज. कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज. कंपैरिजन मींस पास्ट ईयर के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब लास्ट ईयर के डाटा के साथ कंपैरिजन करना कि लास्ट ईयर में क्या चीज चेंजेस आए हैं, क्या जो है वो क्या इंक्रीज हुआ है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो वो किन कारणों से इंक्रीज हुआ है. हो सकता है कि कस्टमर इंक्रीज हो गए हो, मीन्स हमारे पोटेंशियल कस्टमर, हमारे एक्चुअल कस्टमर में चेंजेस आएंगे तो हुए हो. तो ये सभी तरीके से हमें कैसे पता चला जाता है, कंपैरिजन करके. एंड फिफ्थ पॉइंट इज द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट वेरिएशन. Study of the present variations. Time series analysis also help in studying the present variation in the different economic variables. अब economic variables like the national income की अगर हम बात करते हैं, export की बात करते हैं, price, output, तो ये हमें किस तरीके से जो पता चलेगा टाइम सीरीज के अकॉर्डिंगली. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द टाइम सीरीज, दैट इज द यूनिवर्सल यूटिलिटी. यूनिवर्सल यूटिलिटीज इट मीन्स कि ये सबके लिए है, इट्स अ यूनिवर्सल. इसके ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये फार्मर्स के लिए भी है, ये इकोनॉमिक्स के लिए भी है, ये गवर्नमेंट के लिए भी है, ताकि वो अपनी प्लानिंग करके फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं. सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द टाइम सीरीज. And these are the components of the time series. These are the 4 components of the time series: circular trend, seasonal variation, cyclical variation and irregular variations. Now we have to discuss the first point, that is a circular trend. Circular trend किसे कहते हैं? It will be, जो circular trend होता है तो it will be the long term,
नेवर द शॉर्ट टर्म। मतलब इट मीन्स कि जो भी ट्रेंड होंगे, जो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इस पे जो सीजनल वेरिएशन का, साइक्लिकल वेरिएशन का और इरेगुलर वेरिएशन का किसी तरह पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब यदि कोई भी डेटा हमारा लॉन्ग पीरियड में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि वो है क्या है, ट्रेंड है। लाइक अगर हम 1990 से लेकर 2018 का डाटा 2018 तक का डाटा हमारे पास है, तो अगर उसमें चेंजेस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द ट्रेंड। तो दैट इज द सर्कुलर ट्रेंड, दैट इज टी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज अ सीजनल वेरिएशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीजनल वेरिएशंस, ठीक है। मीन्स हम हमारे इसको जैसे कि कहते हैं हमारे पास जैसे ईयर्स में हमारे बहुत सारे जो है वो सीजन्स आते हैं ईयरली, लाइक समर, विंटर, ऑटम्स, रेनी सीजन। सो डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंगली मार्केट में भी चेंजेस आते हैं और मार्केट के साथ साथ डेटाज में भी चेंजेस होते हैं। लाइक अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में हम वार्म प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, वुलन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हम समर की बात करते हैं तो हम कॉल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से जो चेंजेस आते हैं वो किस टाइप उसमें आएंगे, सीजनल, उसको हम क्या कहेंगे, सीजनल वेरिएशंस, जो सीजन के आधार पर चेंज होते हैं। नाउ द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, दैट इज द साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन चेंज इन द डेटा मीन्स 2 ईयर टू अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, मीन्स कि 2 साल से लेकर अगर हम 10 साल तक के डेटास को देखते हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कि किसी डेटा के अंदर, कि बिजनेस में 2 साल से लेकर 10 साल के अंदर अगर किसी की डेटा में कोई चेंज हो रहा है तो उसमें, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज साइक्लिकल वेरिएशंस। मीन्स मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स होती है, उसमें अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड्स भी होती है, बूम भी आएगा, रिसेशन भी आएगा, रिकवरी भी आएगी। तो अलग अलग तरीके से, मतलब सम टाइम अपवर्ड मूवमेंट, सम टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट्स। तो इन सबके वेरिएशन की जो स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन में करते हैं। दैट इज चेंज इन डाटा अकॉर्डिंग विद द बिजनेस साइकिल, दैट इज द cyclical variations. And the last point of the time series, that is the irregular variations. irregular variations वो होता है जो unexpected होता है। अनएक्सपेक्टेड, इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, लाइक अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, तो इस पे अगर अर्थक्वेक आता है या फ्लड आ जाता है तो वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इसके जो बिजनेस पे पूरा क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, पूरा अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स डिमांड पे, सप्लाई पे, प्रोडक्शन से पूरी तरीके से इफेक्ट होगा। तो ऐसे में जो भी डाटाज में चेंजेस आते हैं तो वो किसके कारण आएंगे, इरेगुलर वेरिएशन के कारण। So these are the components of the time series. So now the next is a models of analysis of the time series, and these are the two types of the model of analysis of the time series. The first one is the additive model and second is the multiplicative model. The first one is the additive model. Additive models वो होता है जो भी, मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हमारे, जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज सर्कुलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर वेरिएशंस में जो भी है, अगर हम उनका रिजल्ट, मतलब अगर हमने उनपे पॉजिटिविटी, अगर हमने उनको प्लस करना है तो इट मीन्स एडिटिव मॉडल्स। एंड वी कैन से व्हेन द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, दैट वी विल यूज द एडिटिव मॉडल, दैट इज टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स, व्हेन द वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, then we will use the multiplicated models, and that is t multiply s multiply c multiply i। तो हम इन चारों components को क्या कर देंगे, multiply कर देंगे। So these are the models of the time series. I hope आपको आज की वीडियो समझ में आएंगे। and in this video we have discussed the utility of the time series and components of the time series and models of the time series. I hope you have to understand, and thank you for watching this video.